कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्याज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्याज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। कृपया आप लोग मेरे पीछे दोहराइएगा। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने हमसे इतना प्यार किया, हमसे इतना प्यार किया कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। हे संसार के मुक्तिदाता यीशु, हे संसार के मुक्तिदाता यीशु, हम तेरे बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर और हमें हर बंधन से मुक्त कर। आपका अनुवाक्य होगा, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर, हमारे पाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे शाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों की कीमत चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमें भरपूर जीवन देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे घायल दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमें पिता से मेल
मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें स्वतंत्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करें और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम विश्वास करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आइए हम प्रार्थना करें। अपने आप को एकाग्र कीजिए। इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना में भाग लेने के लिए अपने आप को शांत कीजिए, मौन कीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए, सारे कामकाज को दूर रखिए। यह कृपा का समय है, आशीष का समय है। प्रभु की आशीष पाने के लिए अपने हृदय और मन को तैयार कीजिए। पवित्र वचनों को सुनने के लिए और उसको ग्रहण करने के लिए अपने हृदय और मन को तैयार कीजिए। प्रभु अपने वो पवित्र वचन में कहते हैं, याद रखो संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। हमारे साथ रहने वाले उस प्रभु की उपस्थिति को हम इस समय महसूस करें। जीवित प्रभु इस समय आपके साथ हैं, आपके पास हैं। उस जीवित प्रभु की उपस्थिति का एहसास कीजिए। प्रभु आपको प्यार करते हैं। हर प्रकार के बंधन से आपको छुड़ाने के लिए, हर प्रकार के रोग से आपको बचाने के लिए प्रभु के पास सामर्थ्य है, ये जानिए। और भरोसे के साथ, पूरे विश्वास के साथ प्रभु के सानिध्य में आइए, प्रभु की उपस्थिति में आइए। प्रभु यीशु के पवित्र रक्त के द्वारा आज इस समय हम विशेष रूप से शुद्ध और पवित्र होने के लिए प्रार्थना करेंगे।
प्रभु यीशु की कीमती मूल्यवान रक्त के द्वारा शुद्ध होने के लिए, पवित्र होने के लिए, चंगे होने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। अपने हृदय और मन को एकाग्र कीजिए, प्रभु का सानिध्य महसूस कीजिए। प्रभु अपने पवित्र वचन में हमें याद दिलाते हैं बार बार, मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रभु की उपस्थिति महसूस करना, पवित्र वचन को समझने के लिए, बुद्धि को प्रकाशित करने के लिए पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना कीजिए। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा मेरे मन को अपने अधिकार में लीजिए, मेरे हृदय को अपने अधिकार में लीजिए, मेरी बुद्धि को प्रकाशित कीजिए। प्रभु के पवित्र वचनों को समझने के लिए कृपा दीजिए, उसको स्वीकार करने के लिए कृपा दीजिए। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए। अपनी सारी पीड़ाओं को इस समय प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। अभी फिलहाल उन बातों के बारे में सोचे ना, बल्कि प्रभु को समर्पित करना। बोलना, प्रभु मेरे जीवन की हर प्रकार की समस्या को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। मेरे पारिवारिक समस्याओं को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। व्यक्तिगत समस्याओं को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। मेरे शारीरिक रोगों को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। मानसिक तनाव को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। समर्पित कीजिए। समय मौन होकर प्रभु की उपस्थिति में रहिए, सब कुछ समर्पित कीजिए और पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए। पवित्र आत्मा, मुझे अपने अधीन कीजिए, मुझे अपने अधिकार में लीजिए। अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि प्रभु ये पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना आपके लिए आशीष की प्रार्थना बनाए। विश्वास के साथ, भरोसे के साथ इस प्रार्थना में भाग लेना। प्रभु आपके जीवन में असंभव से कार्यों को संभव करेंगे, ऐसा विश्वास करना। एक दृढ़ विश्वास के साथ इस प्रार्थना में भाग लेना। प्रभु आपको आशीष देंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं बहुत कम गांव जाता हूं। पहले बहुत जाया करता था, आजकल बहुत कम जाता हूं। कई वर्ष पहले की बात है, एक बार एक गांव गया हुआ था, वहां के विश्वासियों से मिलने के लिए और उनके लिए प्रार्थना करने के लिए। और मार्ग में एक दूसरा विश्वासी का घर पड़ता था। हम लोग बिना बताए ही वहां पे प्रवेश किए। उस परिवार की मालकिन करीब 50-55 साल की थी, बहुत गरीब थी। बुनबुनाने लगी कि बिना बताए आप लोग आ जाते हैं। देखिए, कोई तैयारी नहीं कर पाए। और जिस कमरे में वो प्रार्थना करती थी, उस कमरे को सजाने लगी और प्रभु की तस्वीरें इधर उधर डाली हुई थी और तस्वीरों को लेकर झाड़ने लगी, वेदी को झाड़ने लगी। मैं जानता हूं कि तस्वीर में कुछ नहीं रखा है, वेदी पर कुछ नहीं रखा है, लेकिन उस नारी का मनोभाव देखिए, उसकी प्राथमिकता देखिए। मैंने समझ लिया कि उस नारी ने प्रभु को कितना ज्यादा महत्व दिया था। अक्सर हमारे जीवन में भी इस तरह देखने को मिलता है। इसलिए यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 48 वाक्य 10 में एक वचन है, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ अध्याय 48 वाक्य 10 में प्रभु कहते हैं, वह व्यक्ति अभिशप्त है जो ईश्वर के कार्य में शिथिलता दिखाता है। वह व्यक्ति अभिशप्त है जो ईश्वर के कार्य में शिथिलता दिखाता है। मैंने कई लोगों को देखा है जो अन्य कार्यों में, संसार के कार्यों में, समाज के कार्यों में, अपने कपड़े लत्ते के बारे में, भोजन के बारे में सब बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन आध्यात्मिक बातों में, प्रभु के कार्यों में ध्यान बहुत कम देते हैं। मैंने कई पुरोहितों और धर्म बहनों को भी देखा है, उनके जीवन में अन्य बातों के लिए वो बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन प्रभु के कार्यों के लिए बहुत कम ध्यान देते हैं। प्रभु कहते हैं, वह व्यक्ति अभिशप्त है जो प्रभु के कार्य में शिथिलता दिखाता है। एक सशक्त वचन है। वो व्यक्ति अभिशप्त है जो प्रभु के कार्य में शिथिलता दिखाता है। मैं जानता हूं और मेरा ये दृढ़ विश्वास है कि कई विश्वासी और मसीहियों के जीवन में अगर ईश्वर की कृपा नहीं है, उसका एक मुख्य कारण यह है कि वे प्रभु के कार्य में शिथिलता दिखाते हैं।
बाकी सारी बातों में वे बहुत ध्यान देते हैं, प्रभु के कार्य में शिथिलता दिखाते हैं। कुछ साल पहले हमारे यहाँ सुबह के मिसा बलिदान में काफी लोग आते हैं। एक कृष्ण भक्त भाई आए थे, विश्वासी भाई बराबर आते थे, लुंगी पहनकर साधारण सा कपड़ा पहनकर आते थे। मैंने बड़े प्यार से एक दिन मिसा के बाद उनको अलग ले जाकर पूछा, यही कपड़ा पहनकर शादियों में जाया करते हैं? उसने कहा, नहीं स्वामी जी, हम तो अच्छा कपड़ा पहनकर जाते हैं। मेरे इशारे को उसने समझ लिया, मेरे इशारे को उसने समझ लिया और अगले दिन से वो नहा धोकर अच्छा कपड़ा पहनकर आने लगे। प्रभु के कार्य में शिथिलता नहीं होनी चाहिए। स्तोत्र 96 उसके वाक्य 9 में प्रभु कहते हैं, पवित्र वस्त्र पहनकर प्रभु की आराधना करो। कुछ लोग हल्के फुल्के कारणों से प्रभु के कार्यों से दूर रहते हैं, हल्के फुल्के बहाने। रविवार को सर्विस के लिए नहीं जाते, मिसा के लिए नहीं जाते हैं, कोई खास कारण नहीं है, हल्का कारण। प्रार्थना नहीं करते हैं हल्के कारणों से, कल की बातें, कोई खास बात नहीं है। उनके जीवन में आध्यात्मिकता को, प्रभु को प्राथमिकता नहीं मिली है, यही कारण है। उनके जीवन में आध्यात्मिकता को प्राथमिकता नहीं मिली है। कुछ लोगों से पूछता हूं, प्रार्थना करते हैं? तो बोलते हैं समय मिलने पर करते हैं। समय मिलने पर समय निकाला जाता है, भोजन के लिए समय निकाला जाता है, उसी तरह प्रार्थना के लिए भी समय निकाला जाता है। मैं कुछ लोगों से पूछता हूं कि साधना के लिए क्यों नहीं आते? छुट्टी मिलने पर आ जाएंगे। छुट्टी मिलने पर छुट्टी ली जाती है। अगर प्रभु के कार्य में आप इच्छा रखते हैं, ध्यान रखते हैं, तो छुट्टी ली जाती है। मैंने देखा बहुत सारे लोग आश्रम में छुट्टी लेकर आते हैं। कुछ लोग छुट्टियों में आते हैं, कुछ लोग छुट्टी लेकर भी आते हैं। हमें लूकस के सुसमाचार के अध्याय 12 में एक सुंदर दृष्टांत पढ़ने को मिलता है। प्रभु यीशु एक धनी के बारे में बताते हैं, मूर्ख धनी। उस धनी के खेत में बहुत अनाज हुआ, अच्छी फसल हुई। उसने सोचा कि मैं क्या करूंगा, मेरा भंडार छोटा पड़ रहा है। उसने कहा कि मैं अपने भंडार को तोड़वाऊंगा, बड़ा बना दूंगा, सारे अनाज को उसमें इकट्ठा करूंगा और अपने से कहूंगा कि कई वर्षों के लिए तुम्हारे पास अनाज है, ऐश करो, आराम करो, विश्राम करो। दृष्टांत में प्रभु कहते हैं, उसी रात को ईश्वर उसके पास आता है और कहता है, रे मूर्ख, यदि तुम्हारे प्राण इसी समय ले लिए जाएं तो संपत्ति किसकी हो जाएगी? उस अध्याय के लूकस अध्याय 12 उसके वाक्य 21 में प्रभु कहते हैं, यही दशा उन लोगों की होती है जो अपने लिए तो धन इकट्ठा करते हैं, लेकिन ईश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। सांसारिक रूप से धनी हैं, सांसारिक रूप से प्रतिभावान हैं, सांसारिक उपलब्धियां मिली हैं, लेकिन ईश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। प्रभु कहते हैं वो व्यक्ति अभिशप्त है जो ईश्वर के कार्य में शिथिलता दिखाता है। हमें बाइबल में एक बहुत सुंदर प्रकरण मिलता है, आदम के बेटे काइन और हाबिल का प्रकरण। काइन किसान था और हाबिल पशुपालन करता था। उसकी बहुत सारी भेड़ें थी। वचन में लिखा हुआ है कि काइन और हाबिल दोनों ने ईश्वर को भेंट चढ़ाया। काइन ने अपने खेत की उपज से कुछ उपज ईश्वर को चढ़ाया, कुछ, लेकिन हाबिल ने अपनी भेड़ों में से सर्वोत्तम भेड़ का बच्चा ईश्वर को चढ़ाया। काइन ने कुछ उपज चढ़ाया, लेकिन हाबिल ने अपनी भेड़ों में से सर्वोत्तम भेड़ का बच्चा ईश्वर को चढ़ाया। वचन में लिखा हुआ है, प्रभु ईश्वर हाबिल की भेंट से प्रसन्न हुआ। क्यों? क्योंकि उसने सर्वोत्तम भेड़ का बच्चा चढ़ाया, कुछ नहीं, सर्वोत्तम। प्रभु को सबसे अच्छा देना चाहिए, सर्वोत्तम प्रभु को देना चाहिए।
मैं इस आश्रम में कहा करता हूं अपने सहयोगियों से कि प्रभु के कार्य में शिथिलता नहीं होनी चाहिए, सब कुछ अच्छे से होना चाहिए। प्रार्थना में शिथिलता नहीं होनी चाहिए। प्रभु का जो भी कार्य होने वाला है, उदाहरण के लिए अभी हमारे यहाँ कन्वेंशन होने वाला है, सत्संग होने वाला है, बहुत अच्छी तैयारियां चल रही हैं। मैंने कहा कोई शिथिलता कमी नहीं होनी चाहिए। मैं लोगों से बोलता हूं तू फटा पुराना कपड़ा पहन के चलो, कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु के कार्य में कमी नहीं होनी चाहिए, प्रभु के कार्य में शिथिलता नहीं होनी चाहिए। कई साल पहले उत्तर भारत के एक शहर से मसीह भाइयों ने मुझसे आग्रह किया कि वहां पर एक कन्वेंशन चलाऊं, सत्संग चलाऊं, और सौभाग्यवश कि मैं उस शहर में गया था किसी और काम से, और उस जगह पे गया था। चर्च कैंपस में मैं प्रवेश किया। चर्च कैंपस में प्रवेश करते ही बाएं तरफ एक बहुत सुंदर इंग्लिश मीडियम स्कूल खड़ा था, बहुत सुंदर टिप टॉप मॉडर्न बिल्डिंग। उसके पीछे गिरजाघर था, बिल्कुल खंडहर सा, पुराना खंडहर सा गिरजाघर, और उसके पीछे पुरोहित रहते थे जिनका घर सरल था। मैंने वहां के विश्वासियों से कहा जब तुम्हारे पास एक नया गिरजाघर होगा उस समय मुझे बुलाना, वरना मेरे लिए बहुत कठिन होगा, क्योंकि मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। अपने लिए सबसे सुंदर चीजें और ईश्वर के लिए फटा पुराना खंडहर सा स्थान। विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 6 वाक्य 5 और मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 12 उसके वाक्य 30 में प्रभु यीशु उसी को दोहराते हैं और कहते हैं तुम अपने प्रभु ईश्वर को सारे हृदय से, सारे मन से, सारी आत्मा से और सारी शक्ति से प्यार करो। तुम अपने प्रभु ईश्वर को सारे हृदय से, सारे मन से, सारी आत्मा से और सारी शक्ति से प्यार करो। मैं लोगों से कहा करता हूं इसको मानो। ईश्वर ही हमारे पूर्ण प्रेम का योग्य है और कोई नहीं है, मनुष्य नहीं है। मनुष्य पर भरोसा नहीं रखना चाहिए। इसियास अध्याय 2 वाक्य 22 में प्रभु कहते हैं मनुष्य पर भरोसा मत रखो क्योंकि वह नाक के श्वास की तरह है। ईश्वर को सबसे ज्यादा प्यार करना चाहिए, अपनी बुद्धि से, अपने हृदय से, अपने मन से, अपनी आत्मा से, अपनी शक्ति से। He alone is worthy of our full love, complete love. सबसे ज्यादा ईश्वर को प्यार करना चाहिए। ईश्वर के कार्य में कोई शिथिलता होनी ही नहीं चाहिए। हर विश्वासी को यह जानना चाहिए अगर प्रभु के प्रति, प्रभु का वचन आपने सुना कई बार, प्रभु अपने वचन में कहते हैं निर्गमन ग्रंथ अध्याय 23 वाक्य 25, तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे और वह तुम्हारे अन्य जल पर आशीर्वाद देगा। तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे, ईश्वर से प्रेम करोगे, मन से, हृदय से, आत्मा से, शक्ति से, वह आपके लिए प्रबंध करेंगे, कोई कमी नहीं होगी। वचन में लिखा हुआ है अभिशप्त है वो व्यक्ति जो प्रभु के कार्य में शिथिलता दिखाता है, लेकिन जो प्रभु के कार्य में उदारता दिखाता है वो आशीर्वादित है, उसको आशीर्वाद मिलता है। मलाकी के ग्रंथ के अध्याय 1 उसके वाक्य 6 से 8 तक एक बहुत सुंदर वचन है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। वहां लिखा हुआ है, प्रभु कहते हैं पुत्र अपने पिता का और दास अपने मालिक का आदर करता है। पुत्र अपने पिता का और दास अपने मालिक का आदर करता है, तो यदि मैं पिता हूं मेरा आदर कहां है? यदि मैं स्वामी ही हूं तो मेरे प्रति सम्मान कहां है? मेरे नाम का तिरस्कार करने वाले याजकों, पुरोहितों, यही विश्वमंडल के प्रभु का प्रश्न है। तुम पूछोगे हमने किस प्रकार तेरे नाम का तिरस्कार किया है? प्रभु कहते हैं आगे, तुम मेरी वेदी पर दूषित भोजन चढ़ाकर मेरे नाम का तिरस्कार करते हो, तो तुम पुनः पूछोगे हमने किस प्रकार इसे दूषित किया है? तुम प्रभु की वेदी को तुच्छ समझते हो। जब तुम अंधा बलि पशु ले आते हो तब क्या ये बुरा नहीं है? जब तुम लंगड़ा या रोगी पशु, बलि पशु ले आते हैं तब क्या ये बुरा नहीं है? विश्वमंडल का प्रभु का कहना है, यदि तुम इन्हें अपने राज्यपाल को भेंट करोगे तो क्या वह
इन्हें पाकर प्रसन्न होगा और तुम पर कृपा दृष्टि करेगा। प्रभु कहते हैं तुमने मेरी वेदी को प्रदूषित किया है, और तुम पूछोगे कि तुमने कैसे मेरी वेदी को प्रदूषित किया। मैं तुम्हें समझाता हूं। जब तुमने मेरी वेदी पर अंधे जानवर चढ़ाया, लंगड़े जानवर चढ़ाया, तो क्या तुमने मेरी वेदी को प्रदूषित नहीं किया है? उस जमाने के पुरोहितों ने सोचा, याजकों ने सोचा, आखिर इसको बलि चढ़ाना है, क्यों हम अच्छे जानवर दे दें। इसलिए उन्होंने लंगड़े जानवरों को, अंधे जानवरों को वेदी पर चढ़ाया, क्योंकि जलाना था, काटना था। प्रभु कहते हैं क्या तुम इसी तरह यही भेंट अपने राज्यपाल को चाहोगे और राज्यपाल तुमसे प्रसन्न होगा? मैं सोचता हूं कि यह एक प्रतीक है। कई विश्वासी और मसीही इसी तरह करते हैं। आप जानते हैं कुछ साल पहले गिरजाघरों में जब दान दिया जाता था 50 पैसे, 1 रुपया, आजकल परिवर्तित हुआ कुछ। प्रभु के लिए पंखा चाहते हैं तो पुराने या घटिया, कुछ भी चाहते हैं तो घटिया। उस जमाने के पुरोहितों ने यही किया। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जो हमारे आश्रम में हर दूसरे शनिवार को प्रसाद वितरण के लिए मदद किया करते थे। हर महीने करीब 7-8 हज़ार रुपये उस समय दिया करते थे। अभी उनसे संपर्क कुछ कटा हुआ है। एक बार उन्होंने उनको एक पत्र लिखा, छोटा सा पत्र लिखा। मैंने कहा कि धन्यवाद कि आप आश्रम में इस कार्य के लिए लोगों की सेवा में योगदान दे रहे हैं। उन्होंने जवाब में मुझसे कहा कि मुझे आपके धन्यवाद की ज़रूरत नहीं है। हर महीने मेरे आय आती है, इनकम आता है, तो उसमें से सबसे पहले मैं प्रभु के लिए निकाल देता हूं, उसके बाद घर का खर्च प्रभु के लिए निकाल देता हूं, और उसमें से कुछ आपको देता हूं, कुछ किसी और को भी दे देता हूं। मलाकी के जमाने की पुरोहितों ने ईश्वर के लिए घटिया भेंट चढ़ाई। प्रभु पूछते हैं क्या तुम्हारे राज्यपाल खुश होंगे? ईश्वर के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। वचन कहता है कि वो व्यक्ति अभिशप्त है जो प्रभु की कार्य में शिथिलता दिखाता है। मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए, मनुष्यों से प्रशंसा पाने के लिए हम लोग क्या क्या नहीं करते हैं। मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए, उनसे प्रशंसा पाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। मैं लोगों से कहा करता हूं, गिव द बेस्ट टू गॉड। जिस तरह हाबिल ने चढ़ाया उसी तरह सबसे अच्छी चीजें प्रभु को दो। सबसे अच्छा समय, ऊर्जा, ध्यान, प्यार प्रभु को दो। गिव द बेस्ट टू गॉड एंड गॉड विल गिव यू द बेस्ट। प्रभु आपको सबसे अच्छा देगा। ईश्वर को सर्वोत्तम दो। लूकास अध्याय 6 वाक्य 38 में प्रभु कहते हैं इस बात को मत भूलना, जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। आपने वो कहानी सुना है, एक बार एक राजा लोगों से मिलने गया। मार्ग में कुछ भिखारी बैठे हुए थे। उन्होंने सोचा कि राजा से हमें जरूर कुछ मिलेगा, लेकिन उल्टा राजा अपने रथ से उतरता है और एक भिखारी के पास जाकर बोलता है मुझे कुछ दे दो। उस भिखारी ने सोचा कि मैं क्या दूंगा राजा को, राजा को किस चीज की जरूरत है। उसने अपने जो बर्तन में पड़ा कुछ अनाज पड़ा हुआ था उसमें से एक अनाज लेकर राजा को दिया। राजा ने बड़ी खुशी से उसको ग्रहण किया। भिखारी निराश होकर घर पहुंच गया। देखिए राजा आया था लेकिन कुछ नहीं मिला, और उसने अपने पाए हुए अनाज को इकट्ठा किया और देखा, खोल के देखा तो उसने देखा उसमें एक सोने का अनाज भी है। वो समझ नहीं पा रहा था कहां से आया। तब उसको याद आया कि मैंने राजा को एक अनाज दिया था
और मेरा अनाज एक अनाज सोने का अनाज हो गया। अगर मैं ज्यादा देता कितने अनाज सोना हो जाता। प्रभु के कार्य में शिथिलता नहीं होनी चाहिए। गिव द बेस्ट टू गॉड। ईश्वर को सबसे अच्छा दीजिए। प्रभु कहते हैं जो प्रभु, वो व्यक्ति अभिशप्त है जो प्रभु के कार्य में शिथिलता दिखाता है। हमें प्रभु के कार्य में ढीला नहीं होना चाहिए, उसमें टाइट होना चाहिए। बाकी सब में ढीला हो जाइए। मैंने बार बार आपसे यह भी कहा है, पारिवारिक प्रार्थना में ढीलापन नहीं होना चाहिए, वचन पढ़ने में ढीलापन नहीं होना चाहिए, प्रभु के कार्यक्रमों में जाने में ढीलापन नहीं होना चाहिए, उसमें टाइट रहिए। क्योंकि जो प्रभु के कार्य में शिथिलता नहीं दिखाता है बल्कि रुचि लेता है, उसको अभिशाप के बदले आशीर्वाद मिलता है। ईश्वर हमारे हृदयों को देखता है, हमारे अंदर तम की एक एक बात को जानता है। हमारे मुंह से शब्द निकलने से पहले ही उसके भाव को ईश्वर ने देखा है। इसलिए प्रभु के कार्य में कभी भी शिथिल नहीं होना चाहिए, ढीला नहीं होना चाहिए, उसमें टाइट रहिए। समय दीजिए, आपको समय मिलेगा। ऊर्जा दीजिए, आपको ऊर्जा मिलेगा। धन दीजिए, आपको धन मिलेगा। प्यार दीजिए, आपको प्यार मिलेगा। प्रभु के कार्य में शिथिल मत बनिए, टाइट हो जाइए, और ज्यादा विश्वास और विश्वस्त बनिए, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। प्रभु यीशु ने हमारे प्रति प्रेम में अपने आप को अर्पित किया, इस सत्य को नहीं भूलना चाहिए। यीशु ने हमारे प्रति अपने प्रेम में अपने आप को अर्पित किया। आपने स्वर्गीय डीजीएस दिनकरन के बारे में सुना है। एक बार उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि देखिए, मैं इतनी उम्र का हो गया हूं और मेरे शरीर में कई प्रकार का रोग है, इसके बावजूद आज भी मैं प्रभु के लिए घंटों काम करता हूं, क्योंकि प्रभु ने मेरे लिए अपने आप को अर्पित किया है। आज मैं इतना रोगी हूं, इस अवस्था में हूं, मैं अपने बेटे के और अन्य लोगों के बच्चों को देख सकता हूं, घर पे बैठे रह सकता हूं, रिटायर हो सकता हूं, लेकिन मैं रिटायर नहीं होता हूं, क्योंकि मेरे प्रभु ने मेरे लिए अपने आप को अर्पित किया है। प्रभु के कार्य में और ज्यादा विश्वस्त बनिए, प्रभु की आशीष पाइए। जीवन में सफलता के लिए एक रहस्यमय कुंजी है। प्रभु के कार्य में ज्यादा से ज्यादा विश्वस्त बनिए। वो आपके हृदय के भावों को जानता है, एक एक बात को जानते हैं, इसलिए विश्वस्त बनिए, ढीला मत बनिए। हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं तेरे इन पवित्र वचनों के लिए। आज तू हमें आह्वान कर रहा है, हमारे सामने ललकार रहा है कि मैंने तुम्हारे लिए अपने आप को अर्पित किया और तू मेरे लिए क्या करता है। तू संसार के लिए, लोगों के लिए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए, उनके कल्याण के लिए क्या क्या नहीं करता है, लेकिन मेरे लिए क्या करता है। प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं इस समय हमें तेरे प्रति सत्य प्रतिज्ञ बना, तेरे प्रति विश्वस्त बना। हम तेरे कार्यों में ढीलापन न बरते, बल्कि तेरे कार्यों में और ज्यादा उत्साही बने, तेरे कार्यों में और ज्यादा उत्साही बने, तुझे और ज्यादा समय देने, और ज्यादा ध्यान देने, और ज्यादा ऊर्जा देने, और ज्यादा बहुत कुछ देने के लिए हमें उदार बना दे। प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले एक एक भाई बहन को इसके लिए कृपा देना, तेरे प्रति उदार बनने के लिए कृपा देना। जिस तरह तू हमारे प्रति उदार बना, उसी तरह तेरे प्रति उदार बनने के लिए और तेरे कार्य में कोई भी ढीलापन ना दिखाने के लिए कृपा देना। आशीर्वाद देना यीशु, आशीर्वाद देना। हे पिता, तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो।
पिता तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो। हे पिता तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो। तूने जग को बनाया, तेरी महिमा 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 हो। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो। हे पिता तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो। हे पिता तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो। तूने जग को मुक्ति दिया, तेरी महिमा 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 हो। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो। हे पिता तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो। हे पिता तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो। तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो। पवित्र वेदी पर विराजमान प्रभु की हम आराधना करें। अपनी आंखें बंद रखिए। प्रभु की आराधना में पूरी तरह से अपने मन और हृदय को एकाग्र कीजिए। आप जहां कहीं भी बैठे वहां पर प्रभु की उपस्थिति महसूस कीजिए। आपके विश्वास में बहुत बड़ी शक्ति है। अपने विश्वास में पास बैठे या उपस्थित प्रभु की उपस्थिति महसूस कीजिए। उसने आपको नाम लेकर पुकारा है, बुलाया है और इस प्रार्थना में भाग लेने के लिए बैठाया है। धन्यवाद दीजिए। अपने जीवन की हर प्रकार की पीड़ाओं को लेकर इस समय प्रभु के सामने आइए। मत्ती के सुसमाचार की अध्याय 8 उसके वाक्य 16 में हम पढ़ते हैं, संध्या होने पर लोग बहुत से अवधूत ग्रस्तों को यीशु के पास ले आए
और यीशु ने शब्द मात्र से अबदूतों को निकाला और सब रोगियों को चंगा किया। संध्या होने पर बहुत सारे अबदूत ग्रस्तों को लोगों ने प्रभु के पास ले आया। इस समय हम प्रभु के करीब आ जाएंगे। हम रोगी हैं, हम पीड़ित हैं, हम विभिन्न प्रकार के बंधनों से पीड़ित हैं, विभिन्न प्रकार की बुरी आदतों से पीड़ित हैं, विभिन्न प्रकार की बुरे मनोभावों से पीड़ित हैं, विभिन्न प्रकार की चोटों से पीड़ित हैं, पुरानी यादों से त्रस्त हैं। हम इस समय प्रभु के पास विश्वास के साथ आएंगे। शब्द मात्र से अबदूतों को निकालने वाले, शब्द मात्र से रोगियों को चंगा करने वाले यीशु के पास आएंगे। अपने जीवन की एक एक समस्या को प्रभु के सामने रखिए। बोलिए, प्रभु मेरे जीवन में समस्याएं हैं, मेरे अंदर बहुत सारा प्रलोभन है, बहुत सारी परीक्षाएं हैं, मैं जूझता हूं, मेरे चारों ओर तूफान चल रहा है, मेरे मन में बहुत सारी आशंकाएं हैं, भविष्य के बारे में, अपने बारे में, परिवार के बारे में, अपने करियर के बारे में। उन सारी आशंकाओं के साथ मैं तेरी आराधना करने आया हूं यीशु। मेरे मन में बहुत सारे तनाव है, परिवार के बारे में, परिस्थितियों के बारे में बहुत तनाव। उन सारे तनाव के साथ मैं तेरी आराधना करना चाहता हूं यीशु। मेरे परिवार में बहुत सारी विसंगतियां हैं, बहुत सारी झमेले हैं, आपसी झगड़े हैं, मतभेद है, मेल मिलाप की कमी है, अशांति है। प्रभु, उन सारी बातों के साथ मैं तेरी आराधना करना चाहता हूं। सभी संतों स्वर्गदूतों के साथ मिलकर मैं तेरी आराधना करना चाहता हूं यीशु। मैं जानता हूं कि इस समय तू मेरे करीब है। मैं जानता हूं कि तू पवित्र है, तू सामर्थ्यवान है, तू महान है, तू पराक्रमी है, तू आश्चर्यकारी है। मैं अपने हृदय और आत्मा को तेरी ओर उठाता हूं प्रभु। इस समय स्वर्ग और पृथ्वी को शब्द मात्र से बनाने वाले मेरे ईश्वर, मैं अपने हृदय को तेरी ओर उठाना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं इस भरोसे के साथ तेरे पास आया हूं कि तू सत्य प्रतीक है, तू अपने वचन को बदलता नहीं है। तेरे वचन में लिखा हुआ है, मेरे मुख से निकले हुए शब्द बिना अपना उद्देश्य पूरा किए वापस नहीं लौटते हैं। मैं विश्वास करता हूं यीशु, मैं विश्वास करता हूं ये पिता, मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा। मैं जानता हूं कि इस समय तू हमारे जीवन में कार्य कर रहा है। आइए पवित्र आत्मा, हमें इस समय अपने अधिकार में लीजिए। हमारे मन के बोझ को अपने अधिकार में लीजिए। हमारे हृदय के हर प्रकार के नकारात्मक विकारों को अपने अधिकार में लीजिए। आइए मेरे भाई और बहनों, इस समय अपने आप को प्रभु को समर्पित कीजिए। अपने नकारात्मक बातों को, हर प्रकार के नेगेटिव बातों को प्रभु को समर्पित कीजिए और विश्वास के साथ प्रभु की स्तुति करते हुए अपने हृदय और मन को हल्का कीजिए। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हे पिता ईश्वर, हे पिता ईश्वर, तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हे हो। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हे हो। पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, तेरी आराधना हो, तेरी आराधना। सारे आत्मा से, सारे आत्मा से, सारे मन से, सारे मन से, सारे हृदय से, सारे हृदय से, सारी शक्ति से, सारी शक्ति से। हे ईश्वर मेरे पिता, हे ईश्वर मेरे पिता, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। मैं तुझसे प्यार करता तू हूँ। ही मेरे पूर्ण प्यार के तू ही मुझे पूर्ण प्यार के योग्य है। योग्य है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सभी स्वर्गदूतों के साथ, सभी स्वर्गदूतों के साथ, सभी स्वर्गदूतों के साथ, सभी स्वर्गदूतों के सभी साथ, संतों के साथ, सभी संतों के सारे
सारे हृदय से, सारे हृदय से, हृदय की गहराई से, हृदय की गहराई, सारी आत्मा से, सारी आत्मा मैं से तेरी आराधना करता हूँ। मैं तेरी आराधना हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तूने वायदा किया है, तूने वायदा किया है, तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे, तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा वह करोगे, तुम्हारे अन्न जल पर आशीर्वाद देगा, वह तुम्हारे अन्न जल पर और आशीर्वाद मैं देगा। तुमसे बीमारियां दूर रखूंगा। और मैं तुमसे बीमारियां दूर रखूंगा। तेरे इस पवित्र वचन पर तेरे इस पवित्र वचन मैं पर विश्वास करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ। अपने आप को, अपने आप को, अपने परिवार को, अपने परिवार को, परिजनों को, परिजनों को, परिस्थितियों को परिस्थितियों को तेरे हाथों में तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। समर्पित करता हे हूँ। यीशु, हे यीशु, मेरे मुक्तिदाता, मेरे मुक्तिदाता, मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, मेरे मालिक, मेरे मालिक, मेरे जीवन में आइए, मेरे जीवन में मेरे आइए, परिवार के जीवन में आइए, परिवार के जीवन में चमत्कार आइए, और चिन्ह प्रकट करने के लिए, चमत्कार और चिन्ह प्रकट करने के बंधनों लिए, से आजादी देने के लिए बंधनों से आजादी देने के लिए, आइए यीशु, आइए यीशु, आइए यीशु, आइए यीशु, आइए यीशु, आइए यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। बड़ी भक्ति के साथ हम लोग इस समय पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए प्रार्थना करते हुए इस गीत को गाएंगे। मेरे पीछे आप लोग कृपया दोहराते जाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने, शाप मिटाने, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने, शोक मिटाने, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को, छुटकारा देने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने
अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक जोर से दीजिए, गाइए। अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू से अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, बार बार पावन लहू बार बार अभिषेक दीजिए। एक साथ गाते जाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभिषेक, 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 तेरे पवित्र लहू का अभिषेक कीजिए यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। मौन होकर पवित्र रक्त के अभिषेक का अनुभव कीजिए। प्रभु यीशु अपने पवित्र रक्त से आपको शुद्ध और पवित्र कर रहे हैं। आपके रग रग को शुद्ध और पवित्र कर रहे हैं। आपके शरीर को, अपने आपके मन को, आपके हृदय को, आत्मा को शुद्ध और पवित्र कर रहे हैं। आपके घर को, घर के कोने कोने को शुद्ध और पवित्र कर रहे हैं। स्वीकार कीजिए, अंगीकार कीजिए इस समय। विश्वास कीजिए कि प्रभु यीशु मुझे स्वतंत्र कर रहे हैं, मुझे चंगा कर रहे हैं, मुझे शुद्ध कर रहे हैं। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 16 वाक्य 17 में प्रभु यीशु ने कहा, विश्वास करने वाले मेरा नाम लेकर अब दूतों को निकालेंगे। आगे प्रभु कहते हैं, वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी चंगे हो जाएंगे। यीशु ने अपने शिष्यों को यह आदेश दिया है, ये सामर्थ्य दिया है। और उसी यीशु के नाम पर आज संसार भर में लाखों लोग इस तरह के कार्य करते हैं, सेवा करते हैं। उसके साथ साथ लाखों लोग यीशु के नाम पर विभिन्न प्रकार के रोगों से छुटकारा पाते हैं। आज इस वक्त हम लोग प्रार्थना करने जा रहे हैं कि आप रोगी हैं, विभिन्न प्रकार के रोग, आध्यात्मिक रोगी, मानसिक रोगी, शारीरिक रोगी, कोई भी रोग क्यों ना हो, यीशु के अधीन कीजिए इस समय। यीशु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, विश्वास कीजिए। यीशु के पवित्र वचन पर विश्वास कीजिए। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। यीशु के पवित्र वचन पर विश्वास कीजिए। यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम परमेश्वर की महिमा देखोगे। इसलिए इस समय विश्वास करना और अपने रोगों को यीशु को समर्पित करना, ये विश्वास करना, आपके बंधन को प्रभु को समर्पित करना, ये विश्वास करना कि प्रभु आपको छुटकारा दे रहे हैं, आपको चंगाई दे रहे हैं। पूरा विश्वास कीजिए। अपनी समस्या को प्रभु के सामने रखिए।
मौन होकर एक पल बिताइए, अपने रोग को यीशु के अधीन कीजिए। जीसस वांट्स टू वर्क अ मिरेकल राइट नाउ इन योर लाइफ। आपके जीवन में यीशु एक चमत्कार करना चाहते हैं। समर्पित कीजिए इस समय, पूरे विश्वास के साथ समर्पित कीजिए। प्रभु से कहिए कि प्रभु आई वांट टू बी फ्रीड, मैं स्वतंत्र होना चाहता हूं, मैं चंगा होना चाहता हूं, मैं आजाद होना चाहता हूं। अपने हृदय में मौन होकर इस समय बोलिए। आइए हम विश्वास के साथ अपनी आवाज को बुलंद करते हुए ऊंची आवाज में कुछ लंबी देर तक प्रभु की स्तुति करते जाएंगे। प्रभु के नाम पर चंगाई के लिए, स्वतंत्रता के लिए प्रार्थना करते हुए हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के परम पावन नाम पर, यीशु के शक्तिशाली नाम पर विभिन्न प्रकार के बंधनों से, विभिन्न प्रकार की बुरी आदतों से इसी वक्त प्रभु तेरी जनता को छुटकारा मिले। यीशु के नाम पर छुटकारा मिले, छुटकारा मिले। यीशु के नाम पर विभिन्न प्रकार के बंधनों से आजादी मिले, छुटकारा मिले। हर प्रकार के रोग से चंगाई मिले, चंगाई 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 चंगाई। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु इन पलों के लिए, तेरी आशीषों के लिए धन्यवाद, आजादी के लिए धन्यवाद, चंगाई के लिए धन्यवाद। यीशु तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना। आइए हम प्रभु की आशीष पाएंगे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें